सेशन का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत शक्ति प्रदर्शन 2024 का आयोजन कब होगा? भारत शक्ति प्रदर्शन 2024 का आयोजन कब होगा? अच्छा, इससे पहले एक और प्रदर्शन हो रखा है, वायु शक्ति प्रदर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट। वायु शक्ति प्रदर्शन 2024 का आयोजन कब हुआ? और यहां पर है भारत शक्ति प्रदर्शन 2024 का आयोजन कब होगा। तो देखिए, वायु शक्ति प्रदर्शन 2024 का जो आयोजन है ये हुआ था 17 फरवरी को। ये तो कब हुआ था? 17 फरवरी 2024। और भारत शक्ति प्रदर्शन 2024 का जो आयोजन है वो कब होगा? तो याद रखिएगा, वो होगा 12 मार्च 2024 को। तो ये तो होगा भारत शक्ति प्रदर्शन 12 मार्च, वायु शक्ति प्रदर्शन 17 फरवरी हो चुका है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर होगा प्रदर्शन? तो ये होगा आपके पोखरण रेंज फील्ड में। और पोखरण रेंज फील्ड कहां पर है? तो आप कहेंगे सर जैसलमेर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो है वायु शक्ति प्रदर्शन 2024 ये कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये भी हुआ था पोखरण फील्ड रेंज में, ठीक है, पोखरण यानी कि जैसलमेर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वायु शक्ति प्रदर्शन याद रखिएगा 17 फरवरी को हुआ था, और भारत शक्ति प्रदर्शन 2024 जो है वो आपके याद रखिएगा 12 मार्च को होगा, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए अगली बात, अगला क्वेश्चन है, जैव नियंत्रण प्रयोगशाला कहां निर्माणाधीन है? जैव नियंत्रण प्रयोगशाला यानी कि बायो कंट्रोल लैब, एक ही बात है। ऐसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में बायो कंट्रोल लैब कहां निर्माणाधीन? तो याद रखिएगा ये है आपके मंडोर, मंडोर कृषि विश्वविद्यालय, मंडोर कृषि विश्वविद्यालय। और मंडोर कहां पर है? याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। क्योंकि वैसे आप सब जानते ही हैं कि हमारे राजस्थान में टोटल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 5। कहां कहां पर है? बीकानेर है, आपके जोबनेर है, आपके उदयपुर है, और आपके कोटा है, और आपके जोधपुर है। टोटल हमारे राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 5। तो इसका राइट आंसर होगा मंडोर के अंदर आपके बायो कंट्रोल लैब जो है वो क्या है? निर्माणाधीन। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो एक शेवर है, ये शेवर कहां पर है? तो आप कहेंगे सर भरतपुर के अंदर। और आप सब जानते हैं कि शेवर भरतपुर के अंदर 1993 में, कब? 1993 के अंदर सरसों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र यानी कि वर्तमान में ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय के नाम से स्थापित है, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शेवर भरतपुर 1993 के अंदर याद रखिएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र यानी कि निदेशालय स्थापित है, ठीक है। बिछवाल की आप बात करेंगे तो बिछवाल कहां पर है? याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। और यहां पर क्या स्थापित है? तो आप कहेंगे सर यहां पर स्थापित है आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना है वो भी कब है? याद रखिएगा 1993। हाँ, इसकी जब स्थापना हुई थी तब केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का एक अन्य नाम था, वो था आपके राष्ट्रीय क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान, ठीक है, वो अलग था। एक स्थान दे रखा है आपके तबीजी, तबीजी आप सब जानते हैं कि ये कहां पर है? अजमेर के अंदर। और तबीजी अजमेर में कौन सा केंद्र है? तो आप कहेंगे यहां पर जो केंद्र है वो है आपके केंद्रीय बीजीए, केंद्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र, मसाला अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो तबीजी में बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र, बिछवाल में बागवानी संस्थान, शेवर के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर ये जो जैव नियंत्रण प्रयोगशाला है ना, जो बायो कंट्रोल लैब स्थापित हो रही है मंडोर में, याद रखिएगा ये केंद्रीय सुपारी व मसाला जो निदेशालय है उसके द्वारा स्थापित है, ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मंडोर। ठीक है, चलिए अगली बात, अगला अगला है चक्षु क्या है। चक्षु क्या है? साइबर क्राइम रोकने हेतु एक पोर्टल है, कपास की एक उन्नत किस्म है, सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र है, या फिर सौर ऊर्जा आधारित ई रिक्शा है? बताइए। आप कहेंगे सर चक्षु जो है ये वर्तमान के अंदर जो साइबर क्राइम हो रहे हैं ना, इनको रोकने के लिए एक पोर्टल जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि हाल ही में साइबर क्राइम को रोकने के लिए कौन सा पोर्टल जारी हुआ है? चक्षु। अच्छा, कपास की यदि उन्नत किस्मों की हम बात करते हैं तो कपास के अंदर याद रखिएगा एक तो नरमा याद रखिएगा और एक अगेती याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है निम्न में से नरमा और अगेती किसकी किस्में हैं? याद रखिएगा कपास की। किसकी है? कपास की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, किस्म की बात आ गई है तो आप सब जानते होंगे कि अभी हाल ही के अंदर एक नई किस्म चालक, और ये जो चालक नई किस्म है ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा अफीम से। और अफीम की इससे पहले एक किस्म है वह है चेतक। तो आपको पूछा जाए कि चेतक और चालक किसकी किस्म है? याद रखिएगा अफीम की। जैसे कपास की उन्नत किस्म है कौन सी? नरमा और अगेती, याद रखिएगा। ठीक है, सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र, आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में ये जो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। वैसे भी आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में खजूर जो उत्कृष्टता केंद्र है ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। पूछा जाए आपको कि हमारे राजस्थान के अंदर अमरूद अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, तो याद रखिएगा देवड़ावास, और देवड़ावास कहाँ पर है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, टोंक के अंदर। तो खजूर, अमरूद और सीताफल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि नारियल उत्कृष्टता केंद्र, तो याद रखिएगा टोंक में। पूछा जाए हमारे राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, तो आपको याद रखना है बूंदी में। नारियल टोंक में, सब्जी कहाँ है? बूंदी में। अच्छा, नींबू उत्कृष्टता केंद्र वो है आपके याद रखिएगा कोटा के अंदर। बाकी आपको पूछा जाए संतरा, मसाले और औषधीय पौधों से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र, तो याद रखना है झालावाड़। कौन सा याद रखना है? याद रखिएगा झालावाड़। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया था चक्षु क्या है? याद रखिएगा साइबर क्राइम को रोकने हेतु एक पोर्टल है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना साइबर क्राइम, तो उसको। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कि श्री अन्न निर्यात में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? श्री अन्न निर्यात में सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि ये श्री अन्न में कौन से अनाज आते हैं? तो याद रखिएगा श्री अन्न के अंदर जो अनाज आते हैं वो है आपके बाजरा है, ज्वार है, रागी है। ये जो सारे के सारे श्री अन्न है, जो अनाज है, उन निर्यात में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 9वां स्थान है। आप कहेंगे सर फिर प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है गुजरात का। प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का। लेकिन चलो हमें तो ये याद रखना है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। और ये रिपोर्ट कब आई है? ये रिपोर्ट अभी आई है आपके 4 मार्च को। 4 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह पता चला कि श्री अन्न निर्यात में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा 9वां स्थान है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि राज्य का प्रथम नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर कहां बनकर तैयार हो गया है? बताइए ये कहां पर बनकर तैयार हुआ है? जयपुर के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, या फिर अजमेर के अंदर है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी जो बजट आया था ना, अभी जो बजट आया था 2024 और 25 के तहत, तो इस बजट के तहत तो याद रखिएगा जयपुर के अंदर आपके बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स
कहां पर बनेगा? ये बनेगा आपके जयपुर के अंदर, ठीक है। और यहां पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके, याद रखिएगा, कौन सा? झालावाड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और वैसे भी झालावाड़ के अंदर आपको पता ही है क्या है, मेडिकल कॉलेज भी। लीजिए, तो यहां पर जो हमें पूछा गया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा आज के हमारे सेशन में एक ये क्वेश्चन, श्री अन्न निर्यात में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा 9वां स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा चक्षु क्या है? तो याद रखिएगा साइबर क्राइम रोकने हेतु एक पोर्टल है ये चक्षु। इसके अलावा जैव नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ निर्माणाधीन, यानी कि बायो कंट्रोल लैब, तो याद रखिएगा मंडोर। अच्छा, मंडोर वर्तमान के अंदर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जोधपुर के अंदर, ठीक है। मंडोर यही है जहां पर आपके 33 करोड़ देवी देवताओं की शोल पढ़ते हैं ना आप, ये वही है, हॉल ऑफ हीरोज जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारत शक्ति प्रदर्शन, याद रखिएगा। और इससे पहले जो 17 फरवरी को हुआ है ना, वायु शक्ति प्रदर्शन, तो वायु शक्ति प्रदर्शन और भारत शक्ति प्रदर्शन दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही कौन सी फील्ड रेंज में हुए हैं? तो पोखरण वाली में, ठीक है। एक तो हो गया और ये होने वाला है कब? 12 मार्च को, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हमने चर्चा की। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े खास होते हैं ये क्वेश्चन। और वैसे भी हम थोड़े स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन भी साथ में ले लेते हैं, तो और